जंगल में राधा नाम की एक बकरी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों घास चर रही थी कि तभी अचानक उनके सामने एक चीता आ गया। राधा भागो भागो राधा। राधा डरते हुए भागकर झाड़ियों में छिप जाती है। बूढ़ी बकरी, अपनी बेटी को तो भगा दिया पर तुझे नहीं भागने दूंगा। चीता ने झपट कर राधा की माँ को मार डाला। झाड़ियों के पीछे छुपी राधा अपनी माँ को चीता के हाथों मरता हुआ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ को उस दरिंदे ने मार डाला, मैं अनाथ हो गई। राधा रोती हुई अपनी जान बचाकर जंगल में चली गई। उधर चीता मांस का टुकड़ा लेकर नदी की ओर जाने लगा। पहले ताज़ा मांस खाकर भूख मिटाऊंगा, फिर ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। हा 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 हा। कुछ ही देर में चीता मांस खा गया और उसके बाद नदी का ठंडा पानी पीने लगा। तभी अचानक तालाब से काला धुआं उठने लगा। हा 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 हा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ चीते। परंतु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी अभी जिस बकरी को मारकर तूने खाया है उसने तेरा क्या बिगाड़ा था चीते? वो बकरी मेरा शिकार थी। समझ ले, आज तू मेरा शिकार है। हा 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 हा। और पलक झपकते ही राक्षस ने चीता को मार दिया। बकरी की मांस खाकर कोई चीता इस नदी से पानी पिएगा तो मैं उस तांत्रिक की कैद से आजाद हो जाऊंगा। यही कहा था ना उस तांत्रिक ने। देखो मैं अब आजाद हो चुका हूँ। हा 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 हा। कई साल पहले जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मार कर इसे अनाथ बनाकर तालाब में कैद कर दिया था, परंतु अब ये आजाद हो चुका था। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगलवासियों, तुम्हारे कारण ही मैं अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई वर्षों तक कैद रहा। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। हा 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 हा। उधर राधा बकरी जो अब अनाथ हो चुकी थी, वो अकेली जंगल में भटकती हुई एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भाई, मैं अनाथ बकरी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। प्लीज आप मुझे अपने घर में रहने देंगे और मेरी हिफाजत करेंगे क्या? बकरी, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ। मुझमें ताकत तो है लेकिन फूटी नहीं है, इसलिए मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दे, सॉरी। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी मिलती है। हिरनी आंटी, एक चीते ने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मारकर मुझे अनाथ कर दिया। क्या आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हैं? मुझे अफसोस है बेटी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। एक नारी होकर आप एक बेसहारा नारी की मदद नहीं करेंगी आंटी? बिटिया, जंगल की दुनिया अलग है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने के लिए जीते हैं। मुझे माफ कर दे बिटिया। राधा निराश होकर आगे बढ़ने लगती है। मुझे मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। मदद की उम्मीद लेकर राधा शेर सिंह के पास जाती है। महाराज, मैं अनाथ बकरी हूँ। मेरी माँ को एक चीते ने मार दिया है। तुम्हारा जन्म शिकार होने के लिए हुआ है और हमारा जन्म शिकार करने के लिए हुआ है, और जिसकी फरियाद लेकर तू आई है वो मेरा चचेरा भाई है। चीता आपका चचेरा भाई है? सिर्फ चीता ही नहीं, बाघ, चीता और शेर सब चचेरे भाई होते हैं। ये तुझे नहीं मालूम? माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैं यहाँ किसी की शिकायत करने के लिए नहीं, पनाह मांगने के लिए आई हूँ। एक बकरी होकर तूने कैसे सोच लिया
कि तू एक शेर के साथ रह सकती है। मुझ पर रहम कीजिए महाराज। मैं तुझे इस जीवन से सिर्फ मुक्ति दे सकता हूँ, मदद नहीं। जीना चाहती है तो चली जा यहाँ से। राधा यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में जीने लगती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। उधर तालाब से आज़ाद होकर राक्षस जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के तांत्रिक ने राक्षस के पिता को मार दिया था। उसकी रंजिश रखते हुए राक्षस जिस प्राणी को उसके माता पिता के साथ देखता था, उसी समय उसकी माता पिता को मारकर उस प्राणी को अनाथ बना देता था। मैं इस जंगल के सभी माता पिता को मार दूंगा, अनाथ बना दूंगा। हा 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 हा। जंगल में डर का माहौल छाया हुआ था। एक दिन शेर सिंह सभा बुलाकर बैठा था। ऐसा कौन है जो माता पिता को मारकर बच्चों को अनाथ बना रहा है? महाराज, ये काम उसी राक्षस का है जिसे बरसों पहले हमारे तांत्रिक ने नदी में कैद कर दिया था। तो क्या वो आजाद हो चुका है? हाँ महाराज, उसे लगता है हमने उसे अनाथ कर दिया, इसीलिए वो जंगल के सभी माता पिता को मार रहा है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हम ठहरे जानवर और वो राक्षस, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। एक बात कहूँ महाराज? कहो। क्यों न उसी तांत्रिक की मदद लिया जाए जिसने उसे कैद किया था। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच में तुम चालाक लोमड़ी हो। उसी समय सारे प्राणी तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए। क्या वह राक्षस कैद से आजाद हो गया है? आप सब जानते हैं बाबा, राक्षस वापस आ गया है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार देगा। तुम्हारा भी तो यही मानना है ना? शेर सिंह की ताकतवर का जन्म मारने के लिए और कमजोरों का जन्म मरने के लिए हुआ है। अगर जंगल का यही नियम है तो नियम का पालन करो। राक्षस ताकतवर है, उसे कमजोरों को मारने का पूरा अधिकार है। मेरी सोच गलत थी बाबा, मुझे माफ कर दे और हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करता, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? हम तांत्रिक लोग की कैद से जो आजाद हो जाता है, हम दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। इसका एक उपाय है, तुम्हें एक ऐसी अनाथ बकरी खोजना होगा जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया हो। ऐसी एक बकरी को मैंने देखा है। अगर वह बकरी अपनी मर्जी से नदी में कूदकर जान देगी तो ही वह राक्षस जल के राख हो सकता है। लेकिन वो बकरी अपनी मर्जी से खुद की जान क्यों देगी? पता नहीं, लेकिन उस अनाथ बकरी का विश्वास और जानवरों के प्रति प्रेम और दया की भावना ही राक्षस को जला सकती है। और उस बकरी ने इनकार किया तो? लेकिन उस अनाथ बकरी को राजी करना ही होगा, उसके अलावा राक्षस का अंत नहीं हो सकता है। ये सुनकर शेर सिंह और उसके साथी अनाथ बकरी की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद उन्हें राधा दिखाई पड़ती है। सब उसके पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं बकरी, कुछ ठीक नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो बहन। रानी माँ, मैं भी मदद मांगने महाराज और सारे प्राणियों के पास गई थी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं करूँगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए। सभी प्राणी बकरी से मदद की गुहार लगाते हैं, मगर बकरी इनकार कर देती है। इसलिए सारे प्राणी मायूस होकर जाने लगते हैं। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं। बाबा आप? हाँ बेटी, इन्हें मैंने ही तुम्हारे पास भेजा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनकी मदद करूं?
दुनिया में अगर सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी बेटा। समझ गए बाबा। इन खूंखार जानवरों से बचाने में अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती बाबा। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम इनकी मदद करके जानवरियत को जिंदा रखो। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे अनाथ होने का दर्द नहीं समझा, लेकिन आज जब वो राक्षस जंगल के सारे प्राणियों को अनाथ बना रहा है तब मुझे एहसास हो रहा है कि अनाथ होना कितना दर्द भरा होता है। बेटी, अब केवल तुम ही हो जो जंगल के प्राणियों को अनाथ होने से बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि अनाथ होना क्या होता है। मैं आप लोगों की मदद करूँगी। फिर राधा बकरी सभी प्राणियों के साथ नदी पर जाती है और जैसे ही नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक राक्षस आ जाता है। बकरी, तू तो वही जानवर है ना जिसे जानवरों ने अनाथ कर दिया था? हाँ, मैं वही बकरी हूँ। तेरी माँ को तेरी नज़र के सामने मार दिया था, फिर भी तू इनकी मदद करने आई है। दुनिया में अगर सब मदद करना बंद कर देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तू इन जंगलवासियों के लिए अपनी जान क्यों दे रही है मूर्ख? क्योंकि मैं अनाथ होने का दर्द समझती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने चीते ने मेरी माँ को मार डाला था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी वह तुम नहीं समझ सकते हो। जब तुम उनके माता पिता को उनकी आंखों के सामने मारते होगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। राधा की बात सुनकर राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनाथ बकरी, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। अब तुझे अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं किसी भी जानवर को अनाथ नहीं करूँगा। सच में? हाँ, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था और अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शुक्रिया राक्षस जी। खुश रहो, आबाद रहो। राक्षस के गायब होते ही शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों से ये कहा कि जंगलवासियों, आज मैं अपने जंगल का कानून बदल रहा हूँ। आज के बाद जंगल का कोई भी ताकतवर प्राणी किसी कमजोर प्राणी को नहीं मारेगा, कोई किसी को अनाथ नहीं करेगा और सब एक दूसरे की मदद करके जानवरियत को जिंदा रखेंगे। शेर सिंह का ये ऐलान सुनकर जंगलवासियों को दिल को छू गया। अब जंगल शांति का प्रतीक बन चुका था। अब जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।